भारत ने चीन को उसकी ही चाल में दी मात। भारत ने लद्दाख में तैयार किया टनल डिफेंस। सेना ने जमीन के अंदर बनाई कंक्रीट पाइप सुरंगें। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में महीनों से चल रहे तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए भारत चीन लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने से भी पीछे नहीं हट रही है। हाल ही में लद्दाख में झड़प के दौरान चीनी मीडिया ने माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल की फर्जी कहानी गढ़ी थी। चीन के इतिहास को देखते हुए भारतीय सेना अभी भी कोई कोताही नहीं बरत रही और पूर्वी लद्दाख के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख रही है। चीन के किसी भी संभावित घुसपैठ से बचने के लिए भारतीय सेना ने सुरंगें बनाई हैं। दरअसल पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की महत्वपूर्ण चोटियों पर भारतीय सेना ने जब से अपनी पकड़ मजबूत की है, चीन की सेना प्रोपेगेंडा में लगी हुई है। उसे महीनों बाद भी नहीं सूझ पा रहा है कि भारत के आक्रामक तेवर की क्या तोड़ निकाले, लेकिन भारत ने अब उसको उसी की रणनीति से मात देना सीख लिया है। A golden opportunity for all UPSC CSE aspirants to learn economics from India's best faculty for economy, मृणाल पटेल। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मृणाल पटेल की विन 20 CSP सीरीज इंडियन इकोनॉमी पर, जो कि बेस्ट सोर्स है टू लर्न अबाउट इंडियन इकोनॉमी। इस सीरीज के थ्रू आप जीएस का पेपर 1 और मेंस जीएस पेपर 3 की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इस सीरीज में मृणाल सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट पिलर्स में डिवाइड करके बहुत ही ज़्यादा डिटेल और क्लैरिटी के साथ समझाए हैं। इस फ्री सीरीज को देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से एंड यू आर ऑल सेट फॉर द सेम। लेट्स क्रैक इट। भारतीय सेना ने अब चीन की जंग के मैनुअल निकालकर ड्रैगन की किसी भी अगली चाल की धार कुंद करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैनात कर ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए ने लहासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और दक्षिण चीन सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीनों को रखने के लिए हैनान टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की गई है। सीनियर मिलिट्री कमांडरों के मुताबिक भारतीय सेना ने बड़े डायमीटर के कंक्रीट पाइप टनल में लगाए हैं ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला भी किया जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इस दौरान भारतीय सेना ने इलाके में ऐसी ह्यूम रीफोर्स्ड कंक्रीट पाइप की सुरंगें बिछा दी हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भनक तक नहीं लगी होगी। कम तापमान में जवानों के लिए बनेगा रक्षा कवच। इन पाइप्स का डायमीटर 6 से 8 फीट होता है और इनसे होकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इससे उन्हें दुश्मन की फायरिंग से बचने का मौका मिलता है। इस टनल का फायदा ये भी होता है कि इन्हें गर्म किया जा सकता है और ठंडी जगहों पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इसमें शरण ले सकते हैं, जिससे कि 0 से कई डिग्री कम तापमान का भी वो आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। भारतीय सेना के सीनियर कमांडरों ने बताया है कि बड़े डायमीटर वाली इस सीमेंट की पाइप वाली सुरंगों में दुश्मन के हमलों से बचने के लिए जवान शेल्टर ले सकते हैं और फिर वहीं से वापस उस पर हमला भी बोल सकते हैं। जमीन के नीचे डाली गई इन 6 से 8 फीट डायमीटर वाली कंक्रीट पाइपों के जरिए सेना आसानी से स्थान बदल सकती है और दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रह सकती है। दरअसल चीन ने दूसरे चीन जापान युद्ध में ऐसी ही सुरंगों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। इसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में वियतकॉन्ग गुरिल्लाओं ने अमेरिका के खिलाफ और 1960 के कोरिया युद्ध में उत्तर कोरिया ने भी किया था और अब भारत चीन पर उसी की तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना एलएसी की रक्षा सिर्फ लद्दाख में ही नहीं कर रही है, वो इसके मध्य, सिक्किम और पूर्वी सेक्टर की भी चौकसी कर रही है, क्योंकि पीएलए तिब्बत में लगातार अपनी सेना के लिए निर्माण का काम जारी रखे हुए है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पीएलए हमेशा मौके के इंतजार में बैठी रहती है, लेकिन ये आक्रामक रणनीति भारत के साथ सफल नहीं होने वाली। 8 दौर की बातचीत के बाद भी जारी है तनाव। भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से चला आ रहा सीमा विवाद इस साल मई से एक बार फिर गरमाने लगा, जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। अब तक यहाँ 2 बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है और दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक बैठकें कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं चीन से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी खतरा बना हुआ है, जहां ड्रैगन के तेवर आक्रामक बने हैं। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 9वें दौर की सैन्य बातचीत जल्द ही होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक कोई हल नहीं निकलता, भारतीय सेना चीन की सेना के मंसूबे पर एक क्षण के लिए भरोसा करने को तैयार नहीं है।
वहीं उसकी हर चालबाजी की कमर तोड़ने के लिए अलर्ट पर है। भारत की ओर से चीन को साफ किया जा चुका है कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर उसने जो भी गतिविधियां बढ़ाई हैं, उसे वहां मई 2020 से पहले वाली यथास्थिति बहाल करना होगा। उसके बाद उसने गलवान वैली और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाकों में भी ऐसी ही कोशिशें की थी। पूर्वी लद्दाख के साथ ही चीन की चालबाजी अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर भी दिख रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने डोकलाम पठार के पूर्वी इलाके में भूटान की सीमा के 2 किलोमीटर अंदर एक चीनी गांव बसाने के अलावा चीन ने इसी इलाके में 9 किलोमीटर तक फैली सड़क बना ली है। माना जाता है कि सड़क ने चीनी सेना को जोप्लेरी पहाड़ी तक एक वैकल्पिक रास्ता मुहैया करवा दिया है। इससे पहले भारतीय सेना ने साल 2017 तक चीन को इसी पहाड़ी तक जाने से रोक दिया था। अगर चीन की पहुंच यहां तक हो जाती है तो उसकी सीधी नजर भारत के चिकन नेक पर हो जाएगी।